नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कौन होता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती हैं और कौन-कौन सी स्किल्स सेट आपके पास होनी ज़रूरी है अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना चाहते हो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होता कौन है? एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या तो कोई एक पर्सन हो सकता है या फिर पूरी पूरी एक एंटिटी हो सकती है। यानी कि कोई कंपनी जो कि अपने कस्टमर को यानी कि अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करती हैं कि उससे कि उन्हें अपनी जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है उसको कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस है यानी कि आप अपना पैसा कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो स्टॉक है, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस, एफडी और असेट मैनेजमेंट कोई फर्म है या फिर रियल एस्टेट। तो ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करता है कि उन्हें अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कैसे उनको एलोकेट करनी चाहिए अलग-अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में। जैसे कि हमने अभी देखा जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम हर जगह पैसे नहीं लगा सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपने क्लाइंट को उसकी जो नीड है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से उसको एडवाइस करता है। और बदले में अ, उ अपनी एक फ़ीस चार्ज करता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना है, तो उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए? तो उसके लिए आपको एनआईएसएम का एक एग्ज़ाम होता है एनआईएसएम सीरीज़ 10 ए और एनआईएसएम सीरीज़ 10 बी। तो ये 2 एग्ज़ाम आपको देने हैं और जैसे आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपको एक सर्टिफ़िकेट मिलता है। तो वहाँ से आप एक ऑथराइज़्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आप बन जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है या फिर जो डिप्लोमा है या तो वो होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में या फिर इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस या फिर अकाउंटेंसी या फिर बैंकिंग। और आप ऐसे कुछ जो सर्टिफिकेट होता है जैसे कि सीएफपी यानी कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आप ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं जैसे कि सीएफपी यानी कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और सीडब्ल्यूएम यानी कि चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर जो कि एनएसएम के द्वारा ही कराए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आपके पास कौन-कौन से स्किल सेट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए और जो प्रेजेंटेशन जिस तरीके से हम देते हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में अगर हम इस टाइप की कोई सर्विस फर्म अगर हम खोलते हैं तो उसका चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडिया में कोई एडवाइस लेने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ग्रो हो रही है तो लोग थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र।